कल रणवीर ने कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाभारत देखो, भीष्म पितामह मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा है, दुश्मन से, और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है, याद रखना। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में। इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, स्कूल के बच्चे छोटे क्लास एन 1 2 वाले, वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख के लगा कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना। पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती? कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि अब इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो और तुम कह रहे हो देखो यार, सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की, वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा पंडित अबदोजा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर आरएसएस एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सबको नहीं बताना है। और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं। क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। तो जिनको लड़ाने से फायदा है वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना, सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। आईएएस बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया। सिर्फ पढ़ो मन लगा के। मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो, वो उसका पूरा उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर आदमी बर्बाद नहीं होगा तो उसकी शरण में नहीं रहेगा, तो लिखने नहीं देता, वो प्रैक्टिस करने ही नहीं देता। तुम किसी भी टॉपर से मिलो और जो लोग 3-3 4-4 साल से, उनसे पूछो कि कितना क्वेश्चन मेंस का लिख लिए। अगर वो तुम्हें बताएं कि 1000 लिख लिए, बताना मुझे। पढ़ने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस कहीं और है, लेकिन लिखने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। इसलिए मन लिखने से बहुत भागता है।
इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा, इसकी पिक्चर तुम बनाओ अपने मन में, यहां सेव करो, यहां तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना, नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं, इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो। और बुद्ध ने एक चीज सिखाई है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन द वर्ल्ड। ये मैंने बुद्ध से सीखा है। अनात्मवाद, आत्मा है ही नहीं, बट पुनर्जन्म, रीबर्थ। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में, वो भी एजुकेशन के लेवल पे। तुमने बता दिया आईएएस की तैयारी करते हो, कहीं सोसाइटी में बैठे हो, तुमने कहा मैं आईएएस की तैयारी करता हूं, तो दो चार लोग तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए बेचाव हो जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो तुमको नहीं आता हो। वो डॉक्टर अंबेडकर पहला बार वो कोट कब पहना था? सर याद नहीं आ रहा है। तो उनका चेहरा गौर से देखना, एक अजीब सी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। अच्छा नहीं याद है, फिर तब तुम उठ के चले आओगे तो ये जाहिल। यहाँ का आदमी सवाल ही पूछता है 90% बेइज्जती करने के लिए। तुम क्लास में कुछ भी पूछो, तुम्हारा तो जायज है। कलम से रणवीर ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं पता था, मैंने उससे कहा यार मुझे आंसर नहीं पता है। उसने कहा सर कैमरे पे बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ नहीं पता, मैं कोई सर्वज्ञानी हूं, वह नहीं पता, पता कर लेंगे जाके। कागज निकाला, लिख लिया। अरे बोला थैंक यू सर। लोग तो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको नहीं पता। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला आपको यहाँ आके कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, सी फेसिंग, वारसोवा। कब्जा करने का मन कर रहा है। कहा मेरा नहीं है सर, मैं किराए पे हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। कितने का है? कहा ज्यादा का नहीं है सर, 17 करोड़ का है। वारसोवा होगा, 3 लाख रुपए किराया ही दे रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका जो क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, रीजनेबल क्वेश्चंस जो जरूरत है, जिसको यूथ को जिस चीज की जरूरत है, इकोनॉमी में क्या करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स क्यों यूथ को पढ़ना चाहिए, क्यों पॉलिटिक्स में लड़कों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सब उसने क्वेश्चन पूछे।